इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 12C जो आयताकार क्षेत्र में परस्पर लंबवत काटने वाले रास्तों के क्षेत्रफल के ऊपर आधारित है, उन सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। आकृति 5.15 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये देखिए हमारे पास में चित्र दिया गया है। एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। इसके बीच में दो रास्ते हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रास्ता दिया गया है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है, और एक ये परपेंडिकुलर रास्ता है जिसकी चौड़ाई भी 5 मीटर है। हमें इस छायांकित भाग यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्षैतिज रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, क्षैतिज रास्ते के लिए यानी हॉरिजॉन्टल रास्ते के लिए लंबाई, अब क्योंकि ये रास्ता भी आयताकार है इसलिए हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी दोनों रास्ते की। तो सबसे पहले जब क्षैतिज रास्ते की लंबाई निकालते हैं, इसकी लंबाई कितनी होगी जितनी इस आयत की लंबाई है, तो क्षैतिज रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी 50 मीटर। लंबाई बराबर 50 मीटर और चौड़ाई दी गई है हमें 5 मीटर। ठीक है, अब क्षैतिज रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसको A1 कह देते हैं और आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई वही 50 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर, यानी इतने वर्ग मीटर आ जाएगा। 50 के 5 में गुना करेंगे तो 250 वर्ग मीटर आ जाएगा क्षेत्रफल क्षैतिज रास्ते का। ऐसे ही इस ऊर्ध्वाधर रास्ते का यानी ये परपेंडिकुलर जो रास्ता दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ऊर्ध्वाधर रास्ते के लिए ऊर्ध्वाधर रास्ते की लंबाई हो जाएगी आयत की चौड़ाई के बराबर यानी 40 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई रास्ते की दी गई है चित्र में 5 मीटर। तो अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर रास्ता है इसके क्षेत्रफल को A2 कह दिया और सूत्र लगा दिया हमने, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 40 है और चौड़ाई 5 मीटर, और मीटर की गुना हो जाएगी वर्ग मीटर। यह क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है तो यहाँ पे वर्ग मीटर आ गया। अब 40 पंजे 200 वर्ग मीटर, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। A2 आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें ये देखना है। देखिए, हमने क्षैतिज रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। ऐसे ही ध्रुवाधर रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। अब इस बीच में ये रास्ता देखिए, ये रास्ता 2 बार आ गया हमारा। कैसे, जब ये निकाला हमने तो तब भी ये भाग आ गया क्षेत्रफल में, और जब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला तब भी ये भाग हमारा क्षेत्रफल में आ गया। तो ये रास्ता 2 बार काउंट हो गया हमारे पास में। इसको एक बार घटाना पड़ेगा, एक बार ही लेंगे ना इसको गिनती में हम, तो एक बार इसको घटाना पड़ेगा। ये भुजा कितनी है, यहाँ देखिए, ये भुजा आ गई 5 यानी 5 मीटर, और ये भी कितनी आ गई, ये भी 5 मीटर है। ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, यानी ये वर्गाकार भाग हो गया, उभयनिष्ठ वर्गाकार भाग। ठीक है, और इसकी भुजा कितनी है 5 मीटर। तो इसके क्षेत्रफल को निकाल लेंगे और इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ करके इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं उभयनिष्ठ वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, इसको कहते हैं A3। ये हो जाएगा भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी आई है भाई, भुजा आई है 5 मीटर यानी 5 मीटर का वर्ग, और 5 का वर्ग होता है 25 यानी 25 वर्ग मीटर आ गया हमारा इस कॉमन यानी उभयनिष्ठ वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्षैतिज रास्ते के क्षेत्रफल और ऊर्ध्वाधर रास्ते के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और उन दोनों के योग में से इस जो हमारा वर्गाकार भाग आया उभयनिष्ठ इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये हो जाता है हमारे पास में A1 + A2 - A3। अब A1 का मान हमारा आया है 250, A2 का मान 200 और A3 का मान 25। यहाँ पे लिख देते हैं 250 + 200 - 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 250 + 200 और -25। तो 250 और 200 450, उसमें से 25 घटाएंगे तो 425 वर्ग मीटर। ये आंसर आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है। सवाल नंबर 2, इसमें भी ये चित्र दिया गया है हमारे पास में आयत
और इस आयत की लंबाई 70 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर है और दो रास्ते दिए गए हैं जो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो सबसे पहले इस हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर ऊर्ध्वाधर मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसमें से हम ये जो हमारा कॉमन एरिया दिया गया है, ये वर्गाकार अक्षेत्र दिया गया है, इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर दी गई है सवाल में। चलिए करते हैं, क्षैतिज रास्ते का अक्षेत्रफल निकालते हैं हम। तो क्षैतिज रास्ते के लिए लंबाई कितनी होगी, जितनी आयत की लंबाई है। क्षैतिज यानी जो लेटा हुआ मार्ग है, इसकी लंबाई जितनी आयत की लंबाई है 70 मीटर और चौड़ाई दी गई है रास्ते की 2 मीटर। क्षेत्रफल यानी क्षैतिज मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि आयताकार मार्ग है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया हमने, 70 गुणा 2 वर्ग मीटर। ठीक है, 70 दूनी 140, तो 140 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया इस क्षैतिज मार्ग का। अब इस ऊर्ध्वाधर मार्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, मार्ग या रास्ता। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, इस रास्ते की लंबाई कितनी होगी जितनी इस आयत की चौड़ाई है। तो लंबाई आ जाती है 35 मीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 2 मीटर। चौड़ाई बराबर 2 मीटर। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस ऊर्ध्वाधर मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको A2 मान लेते हैं, और क्योंकि ये भी आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है भाई, लंबाई है 35, चौड़ाई है 2 मीटर का वर्ग, और 35 दूनी 70, यानी 70 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया इस ऊर्ध्वाधर मार्ग का। अब देखिए, ये जो कॉमन क्षेत्र आया हमारे पास में वर्गाकार, ये भी 2 है, ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यानी वर्गाकार उभयनिष्ठ क्षेत्र है। इसके क्षेत्रफल को हमें घटाना पड़ेगा। घटाने से पहले निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए। भुजा हमने ज्ञात कर ली, भुजा 2 मीटर है और सूत्र होता है भुजा का वर्ग, यानी 2 मीटर का वर्ग, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 वर्ग मीटर। समीकरण नंबर 3। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा A1, यानी इस क्षैतिज मार्ग का क्षेत्रफल प्लस ऊर्ध्वाधर मार्ग का क्षेत्रफल और माइनस एक बार, क्योंकि ये 2 बार आ गया ना क्षेत्रफल में। ये देखिए, जब हमने क्षैतिज मार्ग का क्षेत्रफल निकाला ये भाग तब भी आ गया हमारा, जब हमने ऊर्ध्वाधर मार्ग का क्षेत्रफल निकाला ये भाग तब भी आ गया, यानी 2 बार आ गया, तो एक बार घटाना पड़ेगा हमको। तो A1 प्लस A2 और माइनस A3, इसको हमने A3 कह दिया वर्गाकार मार्ग के क्षेत्रफल को। तो A1 का मान आया हमारे पास 140, A2 का मान 70 और A3 का मान 4। 70 और 40 210 माइनस 4 यानी 206 वर्ग मीटर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। सवाल नंबर 2 है, एक आयताकार प्रांगण की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। तो सबसे पहले तो इसको करते चलते हैं, हम ड्रा कर लेते हैं। मैदान की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। उसके बाद दिया गया है 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो एक मार्ग तो ये हो गया हमारा 2 मीटर इसकी चौड़ाई है, और एक मार्ग ये है, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये भी 2 मीटर है। ठीक, एक मार्ग लंबाई के समांतर, दूसरा चौड़ाई के समांतर। मार्ग पर ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मेन मार्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले सवालों में निकाला है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अब इसमें मार्ग के क्षेत्रफल को 25 रुपये से गुणा कर देंगे तो जितना भी खर्च आएगा वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो मार्ग का क्षेत्रफल, इस बार थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं इसको। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले तो क्षैतिज मार्ग का क्षेत्रफल प्लस
ऊर्ध्वाधर मार्ग का क्षेत्रफल और माइनस उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, करते हैं इसको। क्षैतिज मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्षैतिज मार्ग है हमारा, इसकी लंबाई कितनी होगी, जितनी आयत की लंबाई है यानी 6 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। तो क्षेत्रफल निकाल दिया हमने 6 गुणा 2 वर्ग मीटर। ठीक, ऐसे ही ऊर्ध्वाधर मार्ग की लंबाई कितनी आ जाएगी 5 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, यानी 5 मीटर गुणा 2 मीटर, 5 गुणा 2 वर्ग मीटर भाई, क्योंकि आयताकार मार्ग है, और माइनस ऊर्ध्वाधर मार्ग, उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग। अब इसकी भुजा कितनी होगी, जितनी चौड़ाई है मार्ग की, 2 2, ये भी 2, ये भी 2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, और इसको निकाल लेते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 12 वर्ग मीटर प्लस 2 पंजे 10, 10 वर्ग मीटर, और माइनस भुजा कितनी है 2, 2 मीटर का वर्ग। तो 10 और 12 कितने हो जाते हैं 22 वर्ग मीटर, और माइनस 2 का वर्ग कितना हो गया 4 वर्ग मीटर। अब 22 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18 वर्ग मीटर। तो जो ये मार्ग का क्षेत्रफल आया हमारा कुल कितना आ गया 18 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर कंकड़ कुटवाने का खर्च है 25 रुपये। तो इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 वर्ग मीटर मार्ग पर खर्च कितने रुपए खर्च होते हैं 1 वर्ग मीटर पर 25 रुपये, और क्षेत्रफल कितना है हमारा 18। तो 18 वर्ग मीटर मार्ग पर कुल खर्च कितना होगा, यानी रुपये 25 गुणा 18, गुणा करते हैं 18 पंजे 90, हासिल को 9, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी 450 रुपये कुल खर्च आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, आकृति 12.15 में छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भाई साहब आकृति दी गई है हमें, ये छायांकित मार्ग जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो हमारे पास में 2 आयत दिख रहे हैं हमें, एक तो ये बड़े वाला आयत है और एक इसके अंदर ये छोटे वाला आयत है। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब हम बड़े वाले आयत में से इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले बड़े आयत के लिए, बड़े आयत की लंबाई दी गई है हमें 20 मीटर, और चौड़ाई हमारी दी गई है इसकी 15 मीटर। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे भाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई है 15 मीटर। 20 और 15 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 300 वर्ग मीटर। समीकरण नंबर 1। अब छोटे आयत के लिए निकालते हैं ऐसे ही। लंबाई कितनी दी गई है छोटे आयत की, देखिए चित्र में लंबाई दी गई है 15 मीटर, और चौड़ाई नहीं दी गई है, चौड़ाई निकाल लेंगे। देखिए बड़े आयत की चौड़ाई है 15 मीटर, इस 15 मीटर में से यहाँ रास्ते की चौड़ाई इधर 3 मीटर और इधर 3 मीटर, यानी 15 में से अगर 6 कम कर दें, 3 ये, तो कितना आ जाएगा, ये 9 मीटर चौड़ाई आ जाएगी इस छोटे वाले आयत की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 प्लस 3 मीटर, तो 15 माइनस 6 9 मीटर। तो इस छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ भी सूत्र लगेगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई है भाई 15 और चौड़ाई 9, इतने वर्ग मीटर, तो 15 निम्मा 135 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ जाता है छोटे आयत का। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। और बड़े आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला था 300, छोटे आयत का क्षेत्रफल आया है 135, तो आंसर आ जाता है हमारा 165 वर्ग मीटर घटाने पर। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, आकृति 12.16 में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है। तो जो भाग छायांकित नहीं है, यानी ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये जो छायांकित भाग के अलावा बचा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे
और उसमें से छायांकित भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, काम वही करना है हमें। तो सबसे पहले लिखते हैं बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। बड़े आयत की लंबाई ये है हमारी 75 मीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई दी गई है 24 मीटर। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इससे। सूत्र लगाते हैं लंबाई गुना चौड़ाई और इस क्षेत्रफल को A1 भी कह देते हैं। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो A1 बराबर हमारा आ गया 75 गुना 24 वर्ग मीटर। 24 की गुना करते हैं 75 में। 24 पंजे 120, हासिल को 12, 24 सत्ते 168 और 12 180, यानी ये आ गया हमारा 1800 वर्ग मीटर। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं या छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल। तो इसको कहते हैं A2। इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो क्षैतिज मार्ग का क्षेत्रफल और उसमें जोड़ेंगे ऊर्ध्वाधर यानी परपेंडिकुलर मार्ग का क्षेत्रफल और उसमें से घटाएंगे ये जो हमारे पास उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग आया है, उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल। जो उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग है उसकी भुजा, तो उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग की भुजा वही होती है जो रास्ते की चौड़ाई दी होती है। देखिए रास्ते की चौड़ाई यहाँ पे 10 मीटर है, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो यानी वर्गाकार मार्ग की भुजा 10 मीटर होगी। तो क्षैतिज मार्ग के लिए देखते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि आयताकार मार्ग है, इस आयताकार मार्ग की लंबाई जितनी आयत की लंबाई है 75 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर दी गई है। तो ये हो गया 75 गुना 10 वर्ग मीटर। अब ऊर्ध्वाधर मार्ग की लंबाई देखिए, जितनी इस आयत की चौड़ाई है ये आ गई 24 मीटर और चौड़ाई तो 10 मीटर ही है, तो इतने वर्ग मीटर हो गया। माइनस वर्गाकार मार्ग, वर्गाकार मार्ग जो उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग है इसकी भुजा है 10 मीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो ये हो जाएगा हमारा 75 की 10 में गुना की 750 वर्ग मीटर प्लस 24 दाम 240 वर्ग मीटर और 10 का वर्ग हो गया 100, इतने वर्ग मीटर। तो इसको जोड़ने पर ये 750 और 240 990 माइनस 100 यानी 890 वर्ग मीटर इस छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल आता है। और हमें निकालना है उस मार्ग भाग का क्षेत्रफल जो छायांकित नहीं है। तो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, या आप कह सकते हैं कि शेष भाग का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल आया था हमारा 1800 वर्ग मीटर माइनस 890 वर्ग मीटर। तो 1800 में से 890 जब हम घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 910 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक, सवाल नंबर 5 है। आकृति 12.17 में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें सड़कों को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। देखिए दिखाया गया है भाई, ये सड़क है, यहाँ पे सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। सड़क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और दूसरा हमें सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर ₹45 की दर से ज्ञात, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सड़क के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये जो क्षैतिज सड़क बना देते हैं इसको, यहाँ तक ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी होगी? क्षैतिज सड़क की लंबाई होगी जितनी इस भवन की लंबाई है। तो क्षैतिज सड़क की लंबाई ये आ जाती है 30 मीटर और चौड़ाई दी गई है 2 मीटर, सवाल में दी गई है हमें। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? क्षैतिज सड़क का क्षेत्रफल ये आ जाता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, आयताकार है तो 30 गुना 2 वर्ग मीटर, 30 दूनी 60 वर्ग मीटर आ जाता है क्षैतिज सड़क का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए भाई, अब ये ऊर्ध्वाधर सड़क का भाग है जो हमारा,
अब पूरी जो इसकी चौड़ाई है भवन की 20 मीटर है, उस 20 मीटर में से 15 मीटर यहाँ तक है। ये देखिए यहाँ तक ये रास्ता है ना, यहाँ तक 15 मीटर है, 2 मीटर चौड़ाई रास्ते की है, तो यहाँ तक 17 मीटर हो गया। अब 20 में से 17 मीटर यहाँ तक हो गया, तो ये लंबाई कितनी आ गई, 20 में 17 घटा देंगे 3 मीटर। ऐसे ही इधर भी यहाँ पे ये 3 मीटर आ जाएगी लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई तो 2 मीटर है। तो इस हम ऊर्ध्वाधर भाग का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ऊर्ध्वाधर मार्ग का क्षेत्रफल, तो ऊर्ध्वाधर मार्ग की जो लंबाई आई है हमारी, इसे 2 गुना कर देंगे क्योंकि 2 हैं ऊर्ध्वाधर मार्ग हमारे, तो 2 गुना लंबाई आई है हमारी 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। और 2 गुना क्यों कर दिया, क्योंकि ये 2 रास्ते हैं हमारे, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी 12 वर्ग मीटर इस ऊर्ध्वाधर मार्ग का कुल क्षेत्रफल आ जाता है हमारे पास में। समीकरण नंबर 2 कह दिया हमने। अब मार्ग का कुल क्षेत्रफल, यानी जो मार्ग है हमारा इसका कुल क्षेत्रफल, मार्ग का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल के लिए दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं। एक तो हमारा आया था 60 और दूसरा है 12, इतने वर्ग मीटर, यानी 60 और 12 72 वर्ग मीटर कुल मार्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या ज्ञात करना है, इस पर ईंट बिछवाने का खर्च, क्योंकि 1 वर्ग मीटर मार्ग पर खर्च कितना हो रहा है, ₹45, और क्षेत्रफल आया हमारा 72, तो 72 वर्ग मीटर रास्ते पर खर्च कितना होगा, 45 में हम 72 की गुना कर देंगे। देखिए करिए यहाँ पे 72 गुना 45, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 0 8 6 14, 8 3 11 12 और 3240। तो कुल खर्च आया है हमारा 3240 रुपये, यह आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 6, अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़ाई का 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ₹12 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है, आप लोगों ने पहले सवाल हल कर लिया है, सही। तो सबसे पहले तो हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। रास्ते का जो कुल क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे शॉर्टकट में कर देते हैं, यानी क्षैतिज रास्ते का क्षेत्रफल, इसमें जोड़ देंगे ये ऊर्ध्वाधर रास्ते का क्षेत्रफल, और इसमें से ये जो हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है, ये इस क्षेत्रफल में भी है, इसमें भी है, तो क्योंकि ये 2 बार आ गया है, इसको घटा देंगे एक बार, 3 मीटर इसकी भुजा आ जाएगी, ठीक है। ये वर्गाकार है उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, क्षैतिज रास्ते का क्षेत्रफल, क्षैतिज रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी, जितनी इस भाग की लंबाई है 180 मीटर। 180 मीटर लंबाई गुना चौड़ाई निकालना है, तो 180 मीटर और चौड़ाई कितनी है मार्ग की, 3 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर मार्ग है हमारा, इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, जितनी इस भाग की चौड़ाई है, तो ये होगी 120 मीटर, और रास्ते की चौड़ाई तो वही 3 मीटर है। और इसमें से हम क्या घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे उभयनिष्ठ जो वर्गाकार मार्ग है इसका क्षेत्रफल, तो ये होगा भुजा की घात 2, यानी 3 मीटर का वर्ग, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो ये हो जाता है 18 तिया 54, यानी 540 वर्ग मीटर, प्लस 12 तिया 36, यानी 360 वर्ग मीटर, और माइनस 9 वर्ग मीटर, इतना आ जाता है ये। देखिए 540 और 360 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 900, 900 में से 9 घटाया तो 891 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर आ गया इस वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल। अब क्योंकि इसमें खर्च निकालना है, हम लिखेंगे 1 वर्ग मीटर मार्ग पर खर्च, कितना खर्च हो रहा है, ₹12। तो जो 891 वर्ग मीटर है उस मार्ग पर कितना खर्च होगा, तो ₹12 में 891 की हम गुना कर देंगे। करिए गुना, 12 एकम 12 का 2, 12 निम्मा 108
और हासिल को 1 था जो और जोड़ दिया, 109 हासिल को 10 हो गए, 12 × 96 और 10 106, यानी 10,692 रुपये कुल खर्च आएगा मिट्टी डलवाने का रास्ते पर। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, किसी स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। रैली कुछ समय बाद स्कूल से कुछ दूरी पर बने एक आयताकार पार्क में पहुंची, जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। छात्र 3 समूह में बंट गए। चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़े 2 परस्पर लंबवत रास्तों के क्रमशः ABEF तथा GCDH, देखिए एक भागीय भागों को, इस भाग को प्रथम समूह ने साफ किया, और PEHS और QR और FQRG इन भागों को द्वितीय समूह ने, और EFGH भाग को तृतीय समूह ने, इस भाग को तृतीय समूह ने, यानी ये द्वितीय समूह ने, ये प्रथम समूह ने और ये तृतीय समूह ने साफ किया। प्रत्येक समूह द्वारा साफ किया क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमें ये और ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्रथम समूह का, तो इसमें से हमें वर्गाकार मार्ग, जो ये उभयनिष्ठ वर्गाकार मार्ग है, इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। इसकी भुजा देख लेते हैं कितनी है। भुजा है 5 मीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं तृतीय समूह द्वारा साफ किया क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल है, ये दिया गया है हमारे पास में EFGH। तो EFGH ये कितना आता है भाई, भुजा का वर्ग, और भुजा कितनी है 5 मीटर, यानी 5 मीटर का वर्ग कितना आ जाएगा 25 वर्ग मीटर। तो एक आंसर तो हमने सबसे लास्ट वाला आंसर सबसे पहले निकाल लिया। अब हम निकालते हैं प्रथम समूह द्वारा साफ किया क्षेत्र, यानी हमें क्या निकालना है, ये EBEH और GHDC ये निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम क्षैतिज मार्ग के क्षेत्रफल में से इसमें से घटा देंगे उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल, तो फिर हमारे पास ये और ये बच जाएगा। क्षैतिज मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई कितनी होगी इसकी 40 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, इतने वर्ग मीटर हो गया। और इसमें से वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर हम घटा देंगे, तो 40 पंजे 200 वर्ग मीटर में से 25 वर्ग मीटर घटा देते हैं तो 175 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ये प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया। ये आ गया हमारा आंसर एक। उसके बाद द्वितीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, तो ये क्षेत्रफल कितना होगा भाई, इसके लिए क्या करेंगे, मैं ऊर्ध्वाधर ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से वर्गाकार मार्ग का क्षेत्रफल जो उभयनिष्ठ है उसको घटा देंगे। तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, इसकी लंबाई आएगी 25 मीटर, 25 गुना 5, क्योंकि चौड़ाई तो 5 है, और घटा देंगे उसमें से 25 जो उभयनिष्ठ मार्ग का क्षेत्रफल था। 25 पंजे 125 और उसमें से घटाया 25 तो 100 वर्ग मीटर। यह आ गया द्वितीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्र। अगर आपको आंसर देना है तो यहाँ पे दे देंगे प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल 175 वर्ग मीटर, द्वितीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर और तृतीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है। अब याद समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।